ट्रॉफी ये है। देखो, एक हमारे पास ये अपनी सुप्रीमो है, फिर ये अपनी टीपीएल की भी एक ट्रॉफी है, और देखो T100 के लिए भी, इसके लिए हमने जगह जगह बनाई हुई है। जगह बना लिया हाँ, पहले से तैयारी, क्योंकि बहुत यूनिक ट्रॉफी। देखो अर्जुन भाई, पूरी तैयारी है। एक कदम पीछे रह गए थे, इस बार वो कदम भी पकड़ेंगे, एक कदम और ऊपर जाएंगे। पिछली बार 12 थी, इस बार 16 हैं। पिछली बार 6-6 का ग्रुप था, इस बार 4-4 का ग्रुप है। तो इस बार और ज़्यादा मजा आएगा, और कंपटीशन है, अच्छा है। जितना कंपटीशन होता है गेम में उतना ही मज़ा आता है। पिछली बार भी आपने देखा कि हम शुरू में ऐसा ही था, फिर हमें लगा यार अब तो कुछ करना ही है, तो फिर अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट पे चले, लड़कों को समझाया जो अपना नेचुरल गेम है, नेचुरल गेम खेलो, कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर, अपना गेम खेलना है हमें। बीबी होशियारपुर की वो टीमें कंपटीशन रहेंगी, अच्छी टीमें बनाई हैं अश्विनी त्यागी ने और अरविंद भाई ने, बहुत अच्छी अच्छी टीमें बनाई उन दोनों ने भी। क्योंकि इतनी बात तो हमारी होती रहती है, हम ग्राउंड पे कॉम्पिटिटर हैं, हम बाहर तो तीनों दोस्त ही हैं और भाई हैं तीनों, उसी तरह से है। थोड़ा पता भी आपस में एक दूसरे को कौन से प्लेयर को खिला रहा है। अच्छी अच्छी टीमें हैं, मुझको ये लगता है कि तीनों टीमें ही सही फाइनल ना पहुंचे, यही 16 में से 3 यही ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। D100 प्रो को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और इसी बीच हम भी हर टीम के कप्तान के पास पहुंच रहे हैं कि आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि इस बार आपको बता दें बहुत ही ज़्यादा जो है टफ फाइट होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त टीमें हैं, 12 की जगह इस बार 16 टीम है, कंपटीशन हाई है। और इस समय मेरे साथ मौजूद है BBA स्पोर्ट्स होशियारपुर, यानी कि बैट बॉल अड्डा स्पोर्ट्स होशियारपुर के कप्तान राहुल यादव। पिछली बार भी जिस टीम में खेल रहे थे, फाइनल तक का सफ़र तय किया था। एक समय लग रहा था कि क्वार्टर फाइनल का सफ़र भी मुश्किल होगा, लेकिन फाइनल तक ये टीम पहुंची थी। आइए बात करते हैं इस बार BBA स्पोर्ट्स होशियारपुर की क्या तैयारी है D100 प्रो को लेकर। पिछली बार जो है विनर ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी रह गई थी, इस बार क्या तैयारी है? देखो अर्जुन भाई, पूरी तैयारी है। एक कदम पीछे रह गए थे, इस बार वो कदम भी पकड़ेंगे, एक कदम और ऊपर जाएंगे। पिछली बार 12 थी, इस बार 16 हैं। पिछली बार 6-6 का ग्रुप था, इस बार 4-4 का ग्रुप है। तो इस बार और ज़्यादा मजा आएगा, और कंपटीशन है, अच्छा है। जितना कंपटीशन होता है गेम में उतना ही मज़ा आता है। पिछली बार भी आपने देखा कि हम शुरू में ऐसा ही था, फिर हमें लगा यार अब तो कुछ करना ही है, तो फिर अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट पे चले, लड़कों को समझाया जो अपना नेचुरल गेम है, नेचुरल गेम खेलो, कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर, अपना गेम खेलना है हमें। हम लोग अपना गेम खेलते हैं, हमें किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हम अपने आप में अच्छे खेलेंगे, हमें हमारा आपसे कंपटीशन है, हमारा 15-15 टीमों से कंपटीशन है, और वो उनका अपने आप से कंपटीशन। हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे सामने कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आपने समझाया था प्लेयर्स को? हमें तो लगा जिस हिसाब से उस दिन वो डू और डाई वाली सिचुएशन थी, दिल्ली स्मैशर्स इकलौता मैच हारी थी आपसे, उससे पहले वो मुझे तो लगा कि क्लास ले रहे थे आप प्लेयर्स की, सबको एक साथ बिठा के जैसे क्लासरूम में लिया जाता है टीचर की तरफ से। अर्जुन भाई देखो, सारे वो मेरे भाई हैं, उसमें ऑलमोस्ट गांव के लड़के, उस टाइम पर हम 7 या 8 लड़के खेले थे होशियारपुर के, और सारे मेरे छोटे भाई हैं वो। और उनसे मैं कभी भी उल्टा नहीं बोलता हूँ किसी से भी, मैं उन्हें बस यही समझाता हूँ अपने गेम पर फोकस करो, अपने आप पर खेलो। उन लोगों को पता है कि हमारे उनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है। देखो हम ग्रामीण भी, अगर आपको पता हो होशियारपुर की, हम 2 ग्रामीण टूर्नामेंट जो रेड डेविल्स ने कराए हैं, दोनों जीते हुए हैं। तो हमारी टीम के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छी टीम है ग्राम की हमारी। अपने आप पे वो वर्क नहीं करते हैं, अगर वर्क करने लगें तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छे बाहर 2-3 लड़के ऐसे हैं जो बाहर निकलने वाले हैं। हाँ, क्योंकि वो जब आपने उसके बाद वो जो पूरा समा हुआ था, उसके बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर, और पूरा गेम ही बदल गया था अगले मैच से पूरी टीम। हाँ भाई, पूरा गेम बदलेगा ना जब मैं आपसे बोलूंगा भाई तुम में जो पोटेंशियल है, जो तुम्हारा गेम, तो अपना गेम खेलो। अब कोई उससे बोलता है कि तू सिंगल खेल, तू डबल खेल, अरे उसका गेम सिंगल डबल का नहीं है, उसका गेम ही कुछ और है। तुम उसे खिलाओ विपरीत गेम रहे हो, अगर विपरीत कराओगे तो भाई वो उल्टा ही होगा। अच्छा, लेकिन पिछली बार जो टीम थी जो फाइनल तक आपकी पहुंची थी, इस बार उसके मैं देख रहा हूँ 3 अलग अलग टीमों में प्लेयर बढ़ गए हैं, 3 अलग अलग टीमें इस बार उतरी हुई हैं। क्या वो भी इस बार जो है कंपटीशन रहेंगी BBA स्पोर्ट्स होशियारपुर की? भाई बीबी होशियारपुर की वो टीमें कंपटीशन रहेंगी, अच्छी टीमें बनाई हैं अश्विनी त्यागी ने और अरविंद भाई ने, बहुत अच्छी अच्छी टीमें बनाई उन दोनों ने भी। क्योंकि इतनी बात तो हमारी होती रहती है, हम ग्राउंड पे कॉम्पिटिटर हैं, हम बाहर तो तीनों दोस्त ही हैं और भाई हैं तीनों, उसी तरह से है। थोड़ा पता भी आपस में एक दूसरे को कौन से प्लेयर को खिला रहा है। अच्छी अच्छी टीमें हैं, मुझको ये लगता है कि तीनों टीमें ही सही फाइनल ना पहुंचे, यही 16 में से 3 यही ना हो। अच्छा, और प्रो का भी तड़का इस बार लग रहा है। पिछली बार प्रो प्लेयर्स नहीं थे। एक तरफ अभिषेक भाटी हैं, वो भी ज़बरदस्त फॉर्म में, इस टाइम आउट ऑफ स्टेट हैं, वो भी बंगाल में शायद खेल रहे हैं। और डॉक्टर आजम, वो तो दोनों ही इनफॉर्म प्लेयर इस समय जो है वो प्रो प्लेयर के नाते। हाँ जी, दोनों प्लेयर मेरे इन्फॉर्म हैं इस टाइम पर। और आजम भाई तो मेरे साथ बहुत पुराने टाइम से, मेरी एक पुरानी टीम होया करती थी हॉलिस्टिक, और हमारे साथ 2-2.5 साल से कंटिन्यूस टीम से वो खेल भी रहे थे। भाटी से मेरी जैसे भी बात होती नहीं, भाटी मेरे को इस बार मेरे टूर्नामेंट में मेरी टीम से भैया मैंने पहले ही, तो इस बार मैंने भाटी से सबसे पहले ही बोल दिया था, जब 100 के बारे में मैंने सुना, मन की भाटी इस बार मेरी टीम से खेलेगा, किसी से बोली मत। कह रहा ठीक है भैया।
तो अभी बंगाल में भी खेल रहे हो तो वो भी एक्सपीरियंस। बंगाल का तो बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस चल रहा है। आप देख भी रहे हो, 7 पे 7 मार रहा है, कभी 16 पे 50 मार रहा है, कभी 12 पे 50 मार रहा है। तो अलग ही गेम है। भाटी का देखो गेम भी अलग ही है। नोएडा में मेरे हिसाब से उससे अच्छा बैट्समैन कोई भी नहीं है। लेफ्टी बैट्समैन हो या राइटी हो, जो भाटी का गेम है उससे अच्छा गेम मैं किसी का नहीं मानता हूँ। जो टीमें, जो कैप्टन अभी सुन रहे हैं, उनको कुछ खास संदेश आप देना चाहते हैं, खास तौर पर जो आपके साथी दोस्त हैं अरविंद पराशर, उनकी भी टीम है स्काई राइडर्स मिथिला, और आईसीसी की टीम है जो अश्विनी भाई की है, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं? भाई मैसेज है, बेस्ट ऑफ लक है। ग्राउंड के बाहर दोस्त हैं और ग्राउंड के अंदर कॉम्पिटिटर हैं, और अगर वहाँ पर कुछ कुछ निकल जाए मुँह से तो उसका बुरा मत मानना भाई कोई भी। ये सबके लिए भाई एक मैसेज है। क्योंकि ग्राउंड में मजा तभी आता है जब हाई कंपटीशन हो, और अब तो केवल 3 टीमें नहीं, मैं तो बोलूंगा ऑलमोस्ट सभी को जानते ही हैं, सब एक दूसरे को जानते ही हैं किसी ना किसी। ऑलमोस्ट 16 की 16 टीमों के कैप्टनों में से मैं सबको ही जानता हूँ। सब कहीं ना कहीं हमने साथ खेले हुए ही हैं, और कोई ना, सब भाई हैं, नोएडा के हैं, सब अपने भाई ही हैं, कोई बाहर का है ही नहीं भाई। ये है, ग्राउंड के अंदर अलग माहौल होता है, ग्राउंड के बाहर अलग माहौल होता है। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होंगे जो कई टूर्नामेंट्स में आपकी टीम से खेल रहे हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था वीकडे में वो, लेकिन वहां पर सामने दूसरी टीमों में खेलते हुए मिले। देखो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं। हम ये है कि हमने किसी भी प्लेयर पर बाउंडेशन नहीं लगाई हुई है। बहुत टीमें होते हैं जो अपने प्लेयर पर बाउंडेशन लगाती। हमारा कहना ये है भाई, तुम खेलो जहाँ आपको अच्छा लग रहा है वहाँ खेलो। जब हमारा मैच होगा हम तुम्हें 2 दिन पहले बताएंगे। फ्री होगे तो आ जाना, नहीं फ्री होगे तो उस टीम से खेल लेना। हम पे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। प्लेयर को अगर आप बाउंडेशन लगाओगे तो आप उसका गेम खराब करोगे हमेशा। प्लेयर को बाउंडेशन कभी नहीं लगानी चाहिए। जहाँ खेलना है वहाँ नया नया एक्सपीरियंस मिलता है। अब मैं किसी से बोलूँ, कोई मेरे से बोल रहा है अभी मुझे वहाँ खेलने जाना है, मैंने कि जा खेल के आना, नया एक्सपीरियंस मिलेगा। नए जगह नया एक्सपीरियंस होता है हमेशा। तो प्लेयर को बाउंडेशन नहीं लगानी चाहिए कभी भी। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल जो है अजीत भाई के लिए कुछ कहना चाहते हैं? यूनिक फॉर्मेट लाए थे, सबके मन में सवाल था क्या चल पाएगा नहीं चल पाएगा, आप भी उस टाइम जुड़े थे, एक सबके मन में सवाल था, और इतनी जल्दी दूसरा प्रो एडिशन भी लेकर देखो अजीत भाई के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छा टूर्नामेंट उन्होंने पहला कराया है। बहुत ही अच्छा, एक यूनिक कॉन्सेप्ट था कि कहते हैं कि एक 6 का चलता था, एक 20 का चलता है, वो 100 का लेके आए हैं, और वो अलग लेके आए, और इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया उन्होंने। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट कराया। मुझको ये लगता है ये वाला टूर्नामेंट उससे भी और 10 गुना अच्छा जाएगा। बहुत सी ट्रॉफीज हैं यहाँ, एक दी 100 की बहुत यूनिक ट्रॉफी ये है। देखो, एक हमारे पास ये अपनी सुप्रीमो है, फिर ये अपनी टीपीएल की भी एक ट्रॉफी है, और देखो T100 के लिए भी, इसके लिए हमने जगह बनाई हुई है। जगह बना लिया पहले से तैयारी, क्योंकि बहुत यूनिक ट्रॉफी है उसकी भी। पहले से ही तैयारी है उसकी भी। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मज़ा आएगा मुकाबले में। तो ये थे हमारे साथ बैट बॉल अड्डा स्पोर्ट्स होशियारपुर के कप्तान राहुल यादव। पिछली बार भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, टीम जैसे निकल करके आई थी सबको चौंका दिया था, और इस बार भी पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं यहाँ पर दी 100 प्रो टूर्नामेंट में। तो चलिए, यहाँ पर इनकी भी स्ट्रेटजी सुन लिया आपने, पूरी बात सुन लिया, टीम की क्या तैयारी वो भी सुन लिया। चलते हैं बाकी कप्तानों की तरफ, उनकी भी बात सुनेंगे, जानेंगे कि उनकी टीम की क्या स्ट्रेटजी और आपकी क्या तैयारी है दी 100 प्रो को लेकर के। आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।